हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरती साहू। आज हम पढ़ेंगे चित्रों की गणना, जिसमें हम चित्रों में ये पता कर सकते हैं कि उसमें वर्ग कितने कितने हैं, आयत कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं और उसमें कितनी लाइनों का, रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो चित्रों की गणना, इसको हम काउंटिंग ऑफ फिगर भी बोलते हैं। और ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है वर्गों की संख्या ज्ञात करना, जिसे हम नंबर ऑफ स्क्वायर कहते हैं। सेकंड होता है आयतों की संख्या ज्ञात करना, जिसे हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है त्रिभुजों की संख्या, जिसे हम नंबर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ लाइंस, जिसको हम रेखाओं की संख्या भी कहते हैं। अब हम पहले पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, वर्गों की संख्या ज्ञात करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ग होता क्या है? तो वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 भुजाएं और वो चारों बिल्कुल बराबर लंबाई की होती हैं। साथ ही साथ वर्ग में एक और कंडीशन, जो शर्त होती है, जिसको हम कहते हैं प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि ये एक स्क्वायर है जो चारों तरफ से बराबर है, ठीक, और इसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का मतलब ये स्क्वायर है, प्रत्येक एंगल इसमें 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमें वर्ग कैसे पता करना है किसी भी स्क्वायर का। किसी भी अगर क्वेश्चन आ जाता है किसी भी फील्ड में, तो एक बॉक्स लेते हैं जिसमें 4 लाइंस में डिवाइड रहते हैं। हम वर्गों की संख्या इसकी ज्ञात करेंगे। ठीक, इसकी वर्गों की संख्या, अगर इस चित्र आ गया एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आ गया, तो हम इसका कैसे बताएंगे इसमें कितने स्क्वायर हैं। तो पहले हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 3 4। ठीक, अब जो दोनों के लास्ट डिजिट नंबर है, जैसे यहाँ 4 है और यहाँ 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा 16। ओके, फिर हम इसके नीचे वाले नंबर लेंगे जो 4 के बाद आते हैं। 3 3, 3 तिरका 9। फिर इससे एक कम करेंगे, 2 2, 2 दूनी 4। फिर एक से कम करेंगे, फिर ये। तो हम इनके पूरा टोटल निकाल लिए हैं। तो ये कितना होगा? 15 4 19 और 1 20 की 0 हासिल की 2 और 3, तो कितना हुआ? 30। इस बॉक्स में 30 स्क्वायर है। टोटल करने के बाद हमें पता चला कि कितने वर्ग हो सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 का बनाया जाए तो एक खंड यहाँ बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ 5 है लास्ट में, तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है। फिर यहाँ पे 25, मतलब इसमें 25 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 55। तो हमें 5 का भी पता चल गया। लेट्स इजी ना। अब हम करते हैं एक डिफ़िकल्ट सवाल, जिसमें हमें पता चलेगा कि अगर क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में तो हम इसको कैसे करेंगे। तो एक हम डायग्राम बनाते हैं जिसमें लाइन तो 4 ही रहेंगी, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3, ये भी 4, 1 2 3 4। ओके, अब एग्जामिनर इसमें क्या देखता है, अलग पेन से बनाते हैं कि एक बॉक्स वो इधर बना देगा, एक बॉक्स वो इधर बना देगा, और एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर और एक बॉक्स इधर। अब वो पूछेगा कि बताओ अब इस चित्र में वर्गों की संख्या कितनी होगी। नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो हमको उसी तरह फिर से काउंट करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
ओके। अब हम इसको टोटल करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 4 और 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और 4 इंटू 16। अब इसका भी कम करेंगे 3 इंटू 3, एक एक कम कर देंगे तो कितना होगा 9। फिर इसमें से एक एक कम कर देंगे तो 2, 2 दूनी 4। फिर इसमें से एक एक कम करेंगे तो 1। अब हमें तो इनके स्क्वायर का पता चल गया, पर जो ये एक्स्ट्रा स्क्वायर हैं इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनके स्क्वायर कितने होंगे। तो हमें पता चल रहा है कि इनके स्क्वायर कितने हैं, तो 1 2 3 4 और ये बड़ा स्क्वायर 5, फिर 1 2 3 4 और एक बड़ा स्क्वायर 5, तो कितने हैं 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौके 20 5 25। यहाँ पे कितने आएंगे 25 आएंगे, और इसका पूरे का टोटल कितना होगा 30 होगा। तो 30 और 25 कितना हुआ 55। ओके, आगे आंसर। तो इसी तरह हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, 2 ये 3 था। अब क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हम नीचे की 3 बॉक्स रहेंगे, पर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। ओके, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, या फिर एक और बढ़ा देते हैं 4 कर देते हैं और इधर 6 कर देते हैं, थोड़ा लंबा लेना चाहिए ना। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे, तो हमें भी उसी तरीके से करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 2 3 4 5 6। ओके, अब हमको यहाँ के लास्ट डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब लास्ट डिजिट क्या है इसमें 6 और 4, तो 6 चौको 24, कितना आएगा यहाँ 6 चौको, यहाँ लास्ट डिजिट के नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6 चौको 24। फिर इसमें से एक कम करेंगे, 6 में से 5 एक कम किया 5, फिर 4 में से एक कम किया 3, तो अब इसमें कितना आएगा 3 5 15। ओके, अब इसमें से एक किया कम किया 4, इसमें से एक कम किया 2, यहाँ पे कितना आएगा 4 दूनी 8। अब इसमें से एक कम किया 3, इसमें से एक कम किया 1, तो यहाँ क्या आएगा 3 एक कम 3। अब इसमें से एक कम किया और इसमें से एक कम किया और यहाँ शून्य आ जाएगा, तो 2 शून्य शून्य होता है। तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे कुछ लॉजिक ही नहीं है, शून्य ही है। तो यहाँ पे कितना टोटल होगा इनका 50, तो कितना आएगा यहाँ 50 आएगा। मतलब यहाँ पे जो बॉक्सों की संख्या है वो कितनी होगी 15, कितनी होगी 50 नहीं सॉरी 50 होगी, कितनी होगी 50। ओके, ये इजी था। अब हम जो एक डिफ़िकल्ट वाला सवाल करते हैं, थोड़ा सा कहना चाहिए कि डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट पहले हम उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि एक हमने एक दो लाइन का एक बॉक्स लिया। ओके, फिर उसमें एक 4 खंड बनाए हमने। अब उसमें हमने इसमें बिंदु रख दिए, कितने बिंदु सॉरी ये बिंदु थे एग्ज़ाम में। इसमें से एग्ज़ामिनर ने बोला नीचे गए चित्र पर हमें स्क्वायर बनाने हैं, तो हमने एक स्क्वायर ऐसा बना दिया, एक स्क्वायर ऐसा बना दिया, एक स्क्वायर ऐसा बना दिया और एक स्क्वायर ऐसा बना दिया और एक स्क्वायर ऐसा बना दिया। तो ये कितने स्क्वायर हो गए, तो यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, ये हो गए 4 और ये बड़ा स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, और एक स्क्वायर यहाँ पे भी बनता है क्योंकि इसमें एक डॉट दिया गया है, तो हम इस डॉट से दूसरा स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो प्लस 1।
तो कितने हो गए, यहाँ पे 6 स्क्वायर हैं। अगर ये डॉट नहीं होते तो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होता। एग्जामिनर ने इधर पे अगर डॉट दिए हैं मतलब हम यहाँ पे एक स्क्वायर और बना सकते हैं। समझ रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हम इसका बड़ा पैटर्न करेंगे। ओके, अब 5 जो नंबर क्वेश्चन है हम उसके लिए पेंसिल का यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कई मतलब चीज़ें बनानी पड़ेगी। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि इसमें कितने डॉट का उपयोग किया गया है। तो पहले तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, 7 डॉट, 8 डॉट, 9 डॉट, 10 डॉट। ठीक, यहाँ पे 12 डॉट का प्रयोग किया गया है। कितने डॉट का, 12 डॉट का। अब यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र का स्क्वायर बनाए। नीचे दिए गए जो भी चित्र है उसमें स्क्वायर बनाए। ऐसे कितने स्क्वायर इसमें बनेंगे इस डॉट पर। तो हम पहले एक स्क्वायर बनाते हैं जो कि ये होगा। ठीक, इसमें पहले तो अपन मार्जिन खींच देते हैं, लाइन खींचते हैं। ओके, ठीक। अब सबसे पहले तो हमने ये लाइन खींच दी। अब इसमें कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3, 1 2 3, कितना हुआ 6। हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गया 9। कितना हुआ यहाँ पे 9, कितना हुआ 9 हुआ। ओके, अब इससे कम करेंगे 1 1 2, इससे 1 1 कम करेंगे 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 दूनी 4। अब इससे 1 1 कम करेंगे तो यहाँ पे 1। हमें इससे 1 1 कम ही करना है, तभी हमको इसके स्क्वायर में कितने स्क्वायर बनते हैं एक बॉक्स में तब पता चलेगा कि ये कितने स्क्वायर बन रहे हैं। ओके, तो अब हम इसके आगे इस पे कितने स्क्वायर बन सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एग्जाम में डॉट दिए गए हैं तो ये डॉट के इसलिए दिए गए हैं कि हम इसमें भी स्क्वायर बना सकते हैं। ओके, हम इसकी भी सहायता से स्क्वायर बना सकते हैं। तो पहला स्क्वायर हमारा ये कितने स्क्वायर हो गए, यहाँ पे हुए 14 स्क्वायर। ठीक, अब हम जो स्क्वायर बनाएंगे तो पहला स्क्वायर जो बनेगा वो यहाँ पे ऐसे बनेगा। ओके, और दूसरा जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। 2 स्क्वायर हो गए। और तीसरा जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा। और जो चौथा बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो 4 ये हो गए तो +4। ठीक, अब इसमें से 2 बड़े स्क्वायर बनेंगे। एक यहाँ से यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। और दूसरा स्क्वायर बनेगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो कितने हो गए, ये 2 बड़े स्क्वायर हो गए तो +2। तो इनका टोटल कितना होगा 4 6 और 2 4 6 और 14 20 हुए। कितने हुए 20।
तो हमें पता चल गया। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए डॉट वाले तो हम इस पे एक्स्ट्रा स्क्वायर बना सकते हैं। अगर विदाउट डॉट वाले आए तो ये जो एक्स्ट्रा बने हैं ये नहीं बनेंगे, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसका आंसर कैसा होगा, इसमें कैसे स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं। धनिया कुछ नहीं डाले हैं, धनिया पत्ती या मिर्चा लहसुन एक नंबर, ठीक। ये बिना डॉट वाला है। ओके, और एग्ज़ाम में ऐसा चित्र दिया गया है, वो पूछा गया है कि दिए गए चित्र में कितने स्क्वायर हैं। तो इसमें दिए गए चित्र में कितने स्क्वायर हैं, तो सबसे पहले तो हमें गिनती करनी है कि कौन कौन से स्क्वायर हैं। एक 2 3 4 5 6। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने स्क्वायर है, 6 प्लस और एक और स्क्वायर है, और एक कौन सा स्क्वायर है, एक ये वाला, ये सबसे बड़ा स्क्वायर है तो +1। अब प्लस हमें एक स्क्वायर ये भी मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, एक ये स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर 1 2 3 4 और ये मिला के 5 और ये 6 और एक 7, तो यहाँ पे 7। तो कितना हुआ टोटल, 6 और एक 7, 7 दूनी 14, 14 स्क्वायर इसमें हैं। तो अब समझ में आया वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, और इसके बारे में हमको कैसे पता चलता है, हम इससे स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक होगा हमारा आयतों की संख्या ज्ञात करना। टॉपिक क्या होगा, आयतों की संख्या ज्ञात करना। इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।